हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे, जिसमें हम अभ्यास 1A कर चुके हैं। आज हम अभ्यास 1B करेंगे। ठीक है, 1B करते हैं। तो जैसा कि हम इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3। हम एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक एक करके इसमें हम सारा अभ्यास आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संकेतों के संकेत जो दिया हुआ है इक्वल और नॉट इक्वल में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि हमें बताना है ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम ये साइन लगाएंगे, बराबर है तो, और अगर बराबर नहीं है तो हम ये साइन लगाएंगे। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन के थ्रू बताना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि भिन्न में दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे। वैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे बस नंबर देकर कर देते हैं कि हाँ ये 4 5 है, 5 7 है, यानी कि इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल लगा देंगे। बट हम पूरा आपको बताएंगे प्रोसेस कि कैसे इक्वल है और कैसे कोई क्वेश्चन इक्वल नहीं है, मतलब बराबर है या बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपका जब फ्रैक्शन होता है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, A/B इज इक्वल टू C/D। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा AD/BC, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। A के अपोजिट साइड क्या है, D, AD इज इक्वल टू BC। हमें इस फॉर्म में लाना है हमारा। अगर ये इस फॉर्म में लिखेंगे और अगर इक्वल आया, बराबर आया, तो हम मान लेंगे कि बराबर है। नहीं तो आपको अगर बराबर नहीं आता है तो मान लीजिएगा कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दिया है ये है, मान लीजिए A/B हो गया और ये CD हो गया। तो हमने क्या कहा है कि इसको लिखेंगे AD इक्वल टू BC। क्या करेंगे, AD इक्वल टू BC। तो A में दिया हुआ है -4, AD, अब D बीच में अगर मैथ्स में ऐसा आपको दिखेगा और दिया रहेगा तो बीच में अगर किसी लेटर के साइन नहीं दिया है तो आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई मानना है, यानी कि इनटू हम मानेंगे। यहाँ पर इनटू मानेंगे नहीं, यहाँ पर होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनटू लगा दिया, 4 इंटू, अब ये है D यही था ना, तो D पे है 7। हमें लाना क्या है, यहाँ पर देखते हैं पहले क्या आ जाता है। 4 7 28, और ये माइनस का है क्योंकि हमने कल बताया था ना कि माइनस प्लस माइनस होता है। अब बारी है BC की। B पर दिया हुआ है 5 और C पे दिया है क्या आपका -5। तो यहाँ पर भी इंटू लग जाएगा, -5 है, 5 5 25, और माइनस हमने लगाया क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं आया है नंबर। कैसे आपने किया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है इसमें, 4/5 है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, 5/7 है। हमें अगर बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है तो हम सॉल्यूशन करते हैं A/B इक्वल टू C/D। अब हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, AD इज इक्वल टू BC। तो हम जो A और D का मल्टीप्लाई करेंगे, B और C का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर आएगा तो समझिए कि ये बराबर है, और बराबर नहीं आता है तो आपको समझ आना है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कर दिया ना, ये A था और ये D, AD को मल्टीप्लाई करें तो 28 आ गया, और हम BC को मल्टीप्लाई किए तो 25 आया है। दोनों माइनस का है, लेकिन हमसे बस छोटा बड़ा नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि ये बराबर है या नहीं है। तो ये बच्चों इक्वल नहीं है, तो आप इसमें नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। समझ में आ गया। ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। क्या है, AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। क्या लाना है, AD इज इक्वल टू BC। AD, A पे क्या है 7 इंटू D पर 11, 11 7 77। अब यहाँ पर भी है 11 और ये 7, दोनों माइनस का, इसको लिख देते हैं BC को भी, -11 इंटू माइनस का 7, 11 7 77, ये भी होगा, लेकिन माइनस माइनस
प्लस होता है। बच्चों आपको पता है ना, कल हमने बताया था अपने वीडियो में कि माइनस माइनस प्लस होता है, जो हमने पूरा साइन लिखकर दिखाया था। आपको हम एक बार और यहाँ पर बता दे रहे हैं ताकि आप इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा क्वेश्चन करने में ईजी रहेगी, आसानी रहेगी, हमेशा आप कर पाएंगे। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, प्लस और प्लस का करेंगे तो भी प्लस आता है, माइनस और प्लस का करते हैं तो माइनस आता है, प्लस और माइनस का करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये दोनों ही नंबर माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि अब ये भी 77 प्लस का और ये भी प्लस का दोनों है, यानी कि ये इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो आप ये बराबर का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड हमारा कह रहा है -8/5 -7/-4। अब हमें इसमें भी करना है क्या, A/B इज इक्वल टू C/D, इस टाइप से। तो आपका आ जाएगा AD इक्वल टू BC। अब AD इक्वल टू BC के थ्रू हमको ये भी करना है, तो AD क्या है, A पर है -8 और D पर है -4। तो 8 4 ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऐसे लिखें तो प्लस में ही है, माइनस रहता तो हम ज़रूर लिखकर बताते। अब हमारे पास है BC, B पर है 5 और C पर है -7। तो 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पर है प्लस, यहाँ है माइनस, तो आपका हो जाएगा -35। समझ में आया। तो अभी क्या हुआ, एक आया है 32, दूसरा आया है -35। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम इसमें नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, कि ये बराबर नहीं है। सेम अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी दिया हुआ है 14/-16 -21/16। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 14/16 माइनस का और माइनस का 21/16। तो मतलब आप कैसे भी 21 भी इसको बोल सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो हमने ऐसे बस बताया कि अब हमें क्या करना है, हम बस क्वेश्चन पे ध्यान देते हो तो आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप एक कहिए या 1 कहिए, सॉल्यूशन से हमें फ़र्क पड़ता है कि सॉल्यूशन हमारा क्या कह रहा है। अब हमारे पास है 14 A पर और D पर है 16। तो कर लेते हैं 14 × 16 क्या होता है। अब आपको ये मल्टीप्लाई कर कर देखना पड़ेगा। और दूसरे पर है -16 × -21। तो हम मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कि क्या आया है। तो यहाँ पर साइड में थोड़ा सा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 है और ये है 16। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 2 8, फिर आपका 4 1। अब इसको ऐड करेंगे तो आया 4, 8 4 12 को 2 एंड 1 1 2। यहाँ पर आ गया 2 2 4। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 16 और 21 का। तो 16 21 का कर लेते हैं। 1 6 ज़ा 6 1। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 6 3 3। क्या आया 3 3 6। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 3 6, यानी कि 336 आ गया। तो हमारा क्या हुआ, ये प्लस में है ना, प्लस में, दोनों प्लस में है, बट ये दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है यानी कि नॉट इक्वल है, तो हम नॉट इक्वल का साइन ऐसे लगा देंगे। समझ में आया। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और आई होप कि सबको समझ में आया। ठीक है ना, आप इसको ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। एक इक्वल को आप कह सकते हैं समान, और नॉट इक्वल यानी कि नॉट इक्वल यानी कि असमान। ठीक है, तो कह रहा है कि इस संख्याओं के जोड़ों में से बताना है कि कौन सी संख्या असमान है। हमारे पास 4 संख्याओं के जोड़े दे दिए हुए हैं। जोड़े यानी कि एक है ये, दोनों मिलाकर हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा, मतलब इन सब में से कौन सा असमान है। ठीक है, चारों क्वेश्चन में से सभी प्रश्नों को हमें एक एक करके सॉल्व करना है। तो हमने बताया था ना कि A/B होता है, A/B इज इक्वल टू C/D है। जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC। इसी के थ्रू आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा AD
AD। पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ऐसे नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो अगर दोनों किसी भी नंबर के टेबल में आते हैं, यानी कि दोनों संख्या अंश हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर दोनों ही किसी संख्या के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, तो पहले हम इसको कट करके छोटा बना लेंगे। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं, आप सब ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर जो है अंश और हर दोनों ही 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। तो इसको कटा लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये नंबर है जो कि 4 के टेबल में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल गया -3 4 और क्या है 2 -3। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। AD इज इक्वल टू BC लाना है, तो AD में क्या है 3 इंटू -3 इंटू -3, और BC में क्या है 4 इंटू 2। तो 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो हमें ये क्या लिख देना है कि ये असमान है। हमने स्पेस थोड़ा कम दिया, हम सोचे थे कि इसमें आ जाएगा, इसलिए हमने इतना ही लिखा था, और आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए पहले से क्वेश्चन उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 9 है और ये असमान है, नहीं आया यानी कि असमान है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, अभी इतना प्रोसेस नहीं बताएंगे, इसमें भी हम कटा लेते हैं, देखते हैं किसके टेबल में कोई आता है या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग कि 15 के पहाड़े में, यानी कि 15 के टेबल में 45 आता है, तो लिख सकते हैं 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। यहाँ पर ये भी 16 में आता है, 16 1 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। अब आपके पास क्या बचा 1/3, यहाँ पर माइनस है, माइनस का 1/3 और 1/-3। अब फिर हम इसमें वही करेंगे, AD इक्वल टू BC। तो AD पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देख सकते हैं कि AD पर क्या है, A पर -1 और D पर -3। तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस है इसलिए प्लस का हो जाएगा, 3 है। दूसरा है 3 1 ज़ा 3, ये भी 3 है, यानी कि ये समान है। समझ में आया? पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी सॉल्व करना था। ठीक है ना, ये जो है समान है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग पे भी हमें यही करना है। इसको कटा भी सकते हैं, 3 3 ज़ा हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो ये भी आ गया 1/-3, ये आ गया। अब हम इसको फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे, AD BC। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। क्यों? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि ये समान है। ठीक है, समान लिख सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है -8/-14 और 13/21। अब इसमें भी देखते हैं पहले ये नंबर तो कट जा रहा है, तो हम इसको कटा लेते हैं। ठीक है, ये कटा लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14। माइनस माइनस भी कट सकता है। अब आपके पास है 4 और इधर है 7 और क्या बचा 13/21। ठीक है, अब हम सेम इसे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, AD BC। तो पहले हम AD करते हैं, तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 21 इज इक्वल टू 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 आया। अब हम BC का कर लेते हैं, 7 इंटू 13, तो 13 7 ज़ा 91, जो कि क्या है, ये आपका क्वेश्चन है 91 आया, जो कि असमान है, असमान है, समान नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास, सॉरी स्पेस थोड़ा सा कम हो गया था, कंजेस्टेड लग रहा है क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। आप स्टार्टिंग से अगर देखे होंगे तो, नहीं तो आप स्टार्टिंग से वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। क्या हुआ है,
DBC हमने बस ये आपका मतलब क्वेश्चन ही है, होता ही है AD इज इक्वल टू BC। अगर दो के बीच में कंपेयर करना है, पूछ रहा है, तो हमें AD इक्वल टू BC लाना रहता है। तो आपने शुरू से देखा कि कैसे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मत जाइएगा कैसा दिख रहा है, आप स्टार्टिंग से सॉल्यूशन को देखेंगे आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला असमान था, दूसरा समान था, तीसरा क्वेश्चन भी फिर से तीसरा प्रश्न समान है और चौथा असमान है। अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित परिमेय संख्या को रेखा पर निरूपित कीजिए। कैसे करिए? रेखा पर निरूपित कीजिए संख्याओं को। तीसरा क्वेश्चन 1B का कह रहा है कि जो ये संख्या दिया हुआ है इसको रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आप जो है हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक साइड जो है पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो हम बीच में 0 लिखते हैं, दोनों के बीच में, जहाँ से ऋणात्मक और धनात्मक अलग अलग करना होता है। बट हम सारे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सभी प्रश्न में ही दिया है, कहीं भी ऋणात्मक की बात नहीं की हुई है। ये चारों क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप 0 स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर आपका माइनस वाला जाएगा और इस साइड हम लोग प्लस को करेंगे। तो हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हम कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है? जो अंश पे दिया हुआ है, यानी कि 3 लाना है। हमें सिर्फ 3 भी लिखेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, 3 से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नीचे अपॉन में हमारा 4 है, तो 0 पे तो लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से हम लिखेंगे 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4। और ज़रूरी नहीं कि आप ये 10 तक ही लेकर जाएं, कहीं भी तक लेकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें कितना यहाँ पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करने को हमसे कह रहा है कि हमें इसमें 3/4 यानी कि 3/4 दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 3 तक हमें जाना है। कहाँ से जाना है? ये 0 है, यहाँ से हमें जाना है 3 तक। कहाँ तक जाना है? 3 तक। ये हमारा है 3/4 यानी कि 3/4। अगर आप बुक के आंसर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपका इतने में सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हम और आगे हमारे पास में 4/4 है, तो इसको कट कर देंगे। 4 1 जार 4, जब फ्रैक्शन में दिया है तो 1 टाइम आया। कितने बार में आया? 1 टाइम है, इसलिए आपको आंसर में यहाँ पर 1 दिखेगा, देख सकता है दिया होगा तो। और फिर अगर यहाँ पर ये सारे फ्रैक्शन है, फिर अगर हम आगे जाकर देखें तो यहाँ पर 8/4 है, तो 4 के टेबल में 2 टाइम्स में 8 आता है, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा 0 से 3 तक गया कि कितना पूछा था? 3/4 कहा था, तो हमने उसको प्रदर्शित कर दिया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3/5 यानी कि 3/5। तो हम फिर हमें नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके इस साइड जाएंगे अगर तो हमारा नेगेटिव होता है। 1 साइड धनात्मक जाएगा और 1 साइड ऋणात्मक, यानी कि हमारा राइट साइड जो है, राइट साइड धनात्मक और लेफ्ट साइड 0 के ऋणात्मक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका ऋणात्मक स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें क्या इसमें दिखाना है? 3/5। तो हम 5 तक तो नंबर ज़रूर से लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे आप जितना चाहे लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? 3 तक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 पूछा हुआ है, 3/5। अब हमारे पास अपॉन में 5 है, तो सबके अपॉन में हम 5 कर लेंगे। ऐसे अब हमें कितना दिखाना है? 3/5। तो 0 से जाएंगे कहाँ तक? 3/5 तक। 3/5 हमारा कहाँ पर है? ये यहाँ तक। ठीक है, 3/5 तक। ठीक है, अब हमारे पास फिर है यहाँ पर 5/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आएगा,
तो आपको आंसर में दिखेगा इतना दिख जाएगा, उसका डॉट 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 जो दिखेगा तो आप समझिए कि इसके बाद के नंबर्स को शो किया हुआ है। और बीच में अगर 1 2 लिखा है, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, अब 9/5 तक हमने लिखा है, अगर हम 10/5 लिखते तो 5 2 10 हो जाता है, यहाँ पर 2 भी हो जाता। तो आपका ये इसी तरह से सारा सॉल्यूशन करना है। और आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो तीसरा सॉल्यूशन आप खुद से भी कर सकते हैं, बट हम बता दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब फिर यहाँ पर 5/8 दिया है, 5/8 दिया है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिर से हम वही 0 से स्टार्ट करते हैं और 5 तक तो जाना ही जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपॉन में 8 है तो सबके अपॉन में 8 होगा। 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8। और आगे भी हम जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें कितना नंबर दिखाना है? 5/8, यानी कि 5/8 कहाँ पर है? 5/8 कहाँ तक है? ये यहाँ तक, ठीक है। 5/8, 5/8 आपका यहाँ तक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 8/8 है, तो 8 1 8 कटा भी सकते हैं। और अगर दूसरी बार आप कटाने जाएंगे, अगर हम चाहें कि 2 लाना है तो हमें 16 तक नंबर लेकर जाना होगा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, छोटा सा नंबर था, 4 ही है, तो 4 तो आ ही जाना है, फिर 8 भी आ गया, और 12 तक लिखते हैं हम अगर, तो 3 भी आ जाता, बट हम इतना ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये था, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। और आप अपनी कॉपी पर ऐसे ही साफ साफ लिखिएगा ताकि समझ में सबको आ सके। और क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का। इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं है, 3 ही प्रश्न था 1B में। तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो देखते हैं, थोड़ा ही लेकर जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें अपॉन में 16 लिखना है। 16 16 16 16 16 16 16 16। और भी आगे लेकर जा सकते हैं, बट अब रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा लिखें। बहुत ज़्यादा जितना पेज में स्पेस है वहाँ तक लिखें। हमारे पास अगर 3 की ज़रूरत है तो 3 लिख देंगे तो भी हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब क्या दिखाना है? 3/16, यानी कि 3/16 दिखाना है। कितना दिखाना है? 3/16। तो हम इसको ऐसे ले जाएंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे? जहाँ तक हमारा 3 है, ठीक है। क्या है? जहाँ तक 3 है। तो ये हो गया 3/16। तो ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको ऐसे ही करना है। और अगर हमें कहीं आपके अगर बुक वाले आंसर में अगर आपको 1 दिख रहा होगा तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन हमको इस नंबर को लेकर 16 तक जाना होगा, ठीक है। तो हमने कम ही लिखा है इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है। आप अगर पूरा सेम लिखना चाहते हैं तो आगे तक नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभ्यास 1B, कक्षा 7 का जो है अभ्यास 1B था। अब इसमें अभ्यास 1C होगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गए हों, तो आप इसको कर लीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी इस चैनल से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। तो ये दिया हुआ है सारा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको ऐसे देखने में समझ में नहीं आएगा, बट आप स्टार्टिंग से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और आपको समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।